हेलो एंड वेलकम टू जेके सिविल सर्विसेज। आज हम सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट का सेकंड लेक्चर डिस्कस करने जा रहे हैं। आई होप कि आप सबने फर्स्ट लेक्चर देखा होगा और वो सारे फार्मूला लर्न किए होंगे। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर कुछ एग्जाम्पल से सिंपल इंटरेस्ट के। जो फर्स्ट एग्जाम्पल यहाँ पे है दैट इज फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹5,000 फॉर 3 years एट 10% रेट पर एनम। आपको सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करना है। यहाँ पे दिया गया है 5,000, ये है प्रिंसिपल, यहाँ पे प्रिंसिपल और प्रिंसिपल है ये स्टार्टिंग अमाउंट। आपको पता होगा कि प्रिंसिपल का मतलब होता क्या है, फर्स्ट लेक्चर में देखिएगा। फॉर 3 years जो टाइम पीरियड है यहाँ पे दैट इज 3 years एट 10% रेट पर एनम। रेट जो है यहाँ पे दैट इज 10%। फर्स्ट लेक्चर में बताया कि जो रेट होती है दैट इज वो परसेंटेज में होती है और पर एनम यानी कि पर ईयर, और टाइम किस में होता है, ईयर्स में। तो चलते हैं इस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हियर प्रिंसिपल इज 5,000, टाइम इज 3 years, रेट इज 10%। आपको पता है, मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया सिंपल इंटरेस्ट की फार्मूला क्या है, दैट इज P इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाई 100। यहाँ पे P भी दिया गया है, R भी और T भी। तो आपको क्या निकालना है, सिंपल इंटरेस्ट। चलते हैं P और R T का वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, दैट इज 5,000, R है 10 और T है 3 years। तो वो आ जाएगा यहाँ पे, ये 2 0 और 2 0 कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ पे जो बचा दैट इज 50 इंटू 10 इंटू 3 विच इज़ इक्वल टू 1500। तो यहाँ पे हमें सिंपल इंटरेस्ट कितना मिला, 1500। यानी कि जो इंटरेस्ट उन 3 years में उस 5,000 के प्रिंसिपल मनी पे चढ़ा तो वो है 1500। अब हम ट्रिक से देखेंगे कि कैसे सॉल्व करेंगे। आपको पता है कि रेट यहाँ पे क्या है, दैट इज 10%। रेट किस पे मनी, जो स्टार्टिंग मनी होता है उसी पे रेट अप्लाई होगा। तो स्टार्टिंग मनी प्रिंसिपल क्या है, दैट इज 5,000। तो हम करेंगे रेट इज इक्वल 10% ऑफ 5,000। ऑफ का मतलब क्या होता है मैथमेटिक्स में, दैट इज मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पे वही अप्लाई करेंगे 10%। 10% मीन्स 10%। परसेंट का मतलब क्या होता है, डिवाइड बाय में 100। जो डिनोमिनेटर होता है वो वहाँ पे 100 आता है। तो वो करेंगे सॉल्व, दैट इज 500। क्यों, यहाँ पे 2 0 कैंसिल, ये सॉल्व करेंगे 10 इंटू 50 दैट इज 500। ये जो यहाँ पे 500 हमें निकला, ये निकला सिंपल इंटरेस्ट, बट किस ईयर का, फर्स्ट ईयर का। तो ये सिंपल इंटरेस्ट हमें यहाँ आया फर्स्ट ईयर का। तो मैंने आपको बताया जो सिंपल इंटरेस्ट होता है वो यूनिफॉर्म रहता है, चाहे कितने भी ईयर्स होंगे वो यूनिफॉर्म पर ईयर में रहता है। तो यहाँ पे टाइम पीरियड क्या है, हियर टाइम पीरियड इज 3 years। तो ये 3 years में हर जो 3 years हैं, फर्स्ट ईयर में भी 500 रेट ये सिंपल इंटरेस्ट होगा, सेकंड ईयर में भी और थर्ड ईयर में भी। यहाँ पे मैंने ये लिया फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर। तो फर्स्ट ईयर में आया हमें 500, तो सेकंड ईयर भी कॉमन सेंस लगाएंगे, वो भी 500 आ जाएगा, थर्ड ईयर में भी 500 आ जाएगा। तो कितनी 500 आया हमें, कितनी ईयर्स कितने हैं यहाँ पे, दैट इज 3। 500 क्रॉस 3 उसको मल्टीप्लाई करेंगे, वो हमें 1500 आ जाएगा। अगर वैसा नहीं करोगे तो 500 करो 3 बार, प्लस एडिशन करो 500 प्लस 500 प्लस 500, वो आपको आ जाएगा 1500। तो यहाँ पे हमें क्या मिला, सिंपल इंटरेस्ट हमें मिला यहाँ पे 1500 उन 3 साल का, 3 years का, एट द रेट ऑफ 10%। तो ये जो क्वेश्चन है ये इस ट्रिक से भी, विदाउट फार्मूला से भी सॉल्व हुआ और विद फार्मूला से भी सॉल्व हुआ। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा मेथड अप्लाई करोगे। अब जाएंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर। यहाँ पे जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है यहाँ पे भी सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है, लेकिन दिया यहाँ पे क्या डिफरेंट है वो देखेंगे। फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹3250 एट 5% per annum for the period from 10th of March to 22nd of May of same year। तो क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे आपको फाइंड करना है सिंपल इंटरेस्ट किस पे, कितना प्रिंसिपल यहाँ पे है, दैट इज 3250
एट 5% जो रेट है दैट इज़ 5%। रेट मैंने आपको बताया परसेंटेज में होता है और पर ईयर। और जो यहाँ पे टाइम पीरियड है वो है 10th ऑफ मार्च टू 22nd ऑफ मई। लेकिन मैंने आपको पहले ही लेक्चर में बताया जो टाइम पीरियड होगा वो ईयर्स में होना चाहिए, बट यहाँ पे है 10th ऑफ मार्च टू 22nd ऑफ मई। तो करेंगे क्या, इस यहाँ पे जो 10th मार्च टू 22nd ऑफ मई है उसको हम ईयर्स में कन्वर्ट करेंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन के सोल्यूशन की ओर। हेयर प्रिंसिपल इज इक्वल टू ₹3250, ये हमने पहले ही बताया। रेट इज़ 5%। तो हमें क्या करना है, हम पहले निकालेंगे नंबर ऑफ डेज। नंबर ऑफ डेज वो कितने हैं, 10th मार्च से स्टार्ट करो। लेकिन मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में एक नोट समझाया, वहाँ पे मैंने बताया जिस दिन से हम डिपॉजिट मनी करेंगे वो दिन कैलकुलेट नहीं होता है, और जिस दिन हम रिटर्न करेंगे मनी वो दिन कैलकुलेट होता है। जो ये 10th मार्च है ये कैलकुलेट नहीं होगा यहाँ पे, और जो ये 22nd में है वो कैलकुलेट होगा। क्यों, वो रिटर्न डेट है, और जो 10th मार्च है वो डिपॉजिट, उस दिन हम डिपॉजिट करते हैं मनी, तो ये डेट हम कैलकुलेट नहीं करते हैं। तो क्या करेंगे, 10th ऑफ मार्च से देखना है 22nd ऑफ मई कितने डेज हैं। तो मार्च से स्टार्ट करो, 10th को छोड़ के, तो 11th मार्च से वो 21 डेज आते हैं मार्च के। फिर क्या आता है मार्च के बाद, अप्रैल, वो 30 डेज हैं। फिर मई, लेकिन मई के कितने दिन हैं, ओनली 22 डेज। तो इनको एडअप करेंगे वो आ जाएगा यहाँ पे 73 डेज। लेकिन आपको पता है जो एक ईयर होता है उसमें कितने डेज होते हैं, 365। नोट मैंने पढ़ाया, सेकंड नोट जाए आप फर्स्ट लेक्चर में, वहाँ पे मैंने बताया अगर हमें डेज को कन्वर्ट करना है ईयर में तो हमें क्या करना होता है, डेज को डिवाइड करना होता है 365 से। वही मैंने यहाँ पे किया। तो क्या किया, 1 ईयर इज इक्वल टू 365 डेज। तो 1 डे कितना होगा, 1 डे हमें निकालना है यहाँ पे, वो यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा 365, लेकिन ईयर में अब डे कन्वर्ट होगा ईयर में। तो 73 डेज हमें निकालने हैं, तो वो हो जाएगा 73 को हो जाएगा डिवाइड 365। तो इसको कैंसिलेशन करोगे, 73 1 इज 73, 73 5 इज 365। तो हमें यहाँ आया 1/5। बट ये क्या है, ईयर्स में, नॉट इन डेज, नॉट इन मंथ, बट ईयर्स। तो अब हम फार्मूला लगाएंगे यहाँ पे, जो हमें सिंपल इंटरेस्ट की फार्मूला है, अब हम वो अप्लाई करेंगे। इससे पहले हम अप्लाई नहीं कर सकते थे बिकॉज जो टाइम पीरियड था वो यहाँ पे ईयर्स में नहीं था। तो सिंपल इंटरेस्ट की फार्मूला यहाँ पे अप्लाई करो, दैट इज़ P इंटू R इंटू T डिवाइड बाई 100। P भी यहाँ पे दिया गया है, प्रिंसिपल, रेट भी और टाइम पीरियड भी। तो आप अप्लाई करो, दैट इज़ 3250, रेट इज़ 5% और टाइम इज़ नाउ 1/5 ईयर। इसको कैलकुलेट करो, ये आ जाएगा यहाँ पे 32.50। कैसे, ये 5 और ये 5 कैंसिल, ये 0 कैंसिल, यहाँ पे बचा 325 डिवाइड बाई 100। तो इसको डिवाइड करो, वो आ जाएगा 300। फिर यहाँ पे 3250, यहाँ पे 0 है तो 10 है यहाँ पे, सॉरी, यहाँ पे बचा हमें 325 डिवाइड बाई 10। क्यों, यहाँ पे 1 0 कैंसिल, 5 कैंसिल, यहाँ पे 325 डिवाइड बाई 10 आया। तो 10 3 आर 30, 10 1 आर 10, 10 3 आर 30, 10 2 आर 20। तो यहाँ पे 5 बचे, वहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, 10 5 आर 50। वही मैंने यहाँ पे लिखा 32.50। जो यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट आया वो हमें आया 32.50। हमें यही फाइंड आउट करना था। इट मीन्स जो सिंपल इंटरेस्ट है, ईयर्स कितने हैं, 1/5 ईयर्स। तो वो क्या है यहाँ पे 32.50। अगर अब हमें क्वेश्चन में गिवन दिया होगा कि अब अमाउंट निकालिएगा, तो पहले हमें क्या निकालना होता है, सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल अमाउंट की फार्मूला मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताई, वो है सिंपल इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल। तो सिंपल इंटरेस्ट हमें आया यहाँ पे, वो कीजिएगा यहाँ पे पुट, और प्रिंसिपल भी पता है, क्वेश्चन में दिया गया है, उनको एडअप करो तो वो आ जाएगा 3282.50। ये है अमाउंट की फार्मूला। अगर आपको अमाउंट भी निकालना होगा तब जाके हमें ये करना है।
होप आपको यहाँ तक समझ आया। यहाँ तक हमने क्या देखा है, जो सिंपल इंटरेस्ट होता है, सिंपल इंटरेस्ट, और अगर हम उसको देखेंगे, अगर हम देखेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट, अगर हम इन दोनों को देखेंगे, फर्स्ट लेक्चर में बताया जो सिंपल इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर का होता है वो सेम होता है कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ द फर्स्ट ईयर। आप फर्स्ट लेक्चर देखिएगा, मैंने वहाँ पे बताया सिंपल इंटरेस्ट ऑफ फर्स्ट ईयर इज इक्वल टू कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ फर्स्ट ईयर। तो यहाँ पे मैंने नोट लिखा है सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू कंपाउंड इंटरेस्ट ओनली फॉर फर्स्ट ईयर। फिर क्या होगा, फॉर सेकेंड, थर्ड एंड सो ऑन ईयर्स जो कंपाउंड इंटरेस्ट होगा वो ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू सिंपल इंटरेस्ट। क्यों? क्योंकि जो कंपाउंड इंटरेस्ट है, जो फर्स्ट ईयर को जो कम इंटरेस्ट आता है, कंपाउंड इंटरेस्ट आता है, तो उसको हम अमाउंट निकालते हैं, फिर जो अमाउंट मिलता है हमें वही हम सेकंड ईयर के लिए प्रिंसिपल लेते हैं, तो वो इंक्रीज हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो यहाँ पे क्या हमें मिला है, क्या नोट क्या याद रखना है, यहाँ पे जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है वो हमेशा ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू सिंपल इंटरेस्ट, लेकिन फर्स्ट ईयर के लिए सेम होता है। अब हम जाएंगे आगे, जहाँ तक हमने सिंपल इंटरेस्ट के बारे में पढ़ा, अब हम देखेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट। तो फार्मूला पहले देखेंगे कि कंपाउंड इंटरेस्ट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, कौन सी फार्मूला अप्लाई हो जाएंगी। तो फर्स्ट लेक्चर में मैंने बताया जो अमाउंट होता है, अगर हमें कंपाउंड इंटरेस्ट अगर हमें निकालना होगा लेकिन पर ईयर, तो उस टाइम हमें अमाउंट अगर निकालना होगा, उसकी फार्मूला क्या है, ये हमने प्रूव भी किया, P प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर बाई 100 होल पावर n। तो ये है अमाउंट की फार्मूला। हमें पता है, वी नो कि जो अमाउंट होता है वो होता है कंपाउंड इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल या सिंपल इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल। या हम कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में बात करते हैं तो कंपाउंड इंटरेस्ट ही लेंगे एज इसके बजाय, सिंपल इंटरेस्ट के बजाय। तो क्या होगा, यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट हमें निकालना है, तो यहाँ पे ये कंपाउंड इंटरेस्ट यहाँ पे हमें निकालना है, हमें अमाउंट नहीं चाहिए, हमें प्रिंसिपल नहीं चाहिए, तो हमें क्या चाहिए, कंपाउंड इंटरेस्ट। क्या करेंगे, ये जो ये अमाउंट है यहाँ पे, ये प्रिंसिपल यहाँ की ओर जाएगा, यहाँ पे प्लस है, यहाँ माइनस आ जाएगा, तो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, ये किसकी फार्मूला आ जाएंगी, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो सॉल्व करेंगे, जो कंपाउंड इंटरेस्ट यहाँ पे आ जाएगा, अमाउंट की फार्मूला ये है, ये पुट करेंगे इसमें, अमाउंट के बदले यहाँ पे देंगे P इंटू 1 प्लस आर बाई 100 होल पावर n, और क्या है, माइनस है प्रिंसिपल, तो वही लिखा यहाँ पे। तो क्या करेंगे आगे जाके, कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू P 1 प्लस आर बाई 100 होल पावर n। यहाँ पे क्या किया मैंने, यहाँ पे भी एक टर्म है, ये जो यहाँ तक है ये एक टर्म है और ये दूसरी टर्म है, बीच में कौन सी ऑपरेशन यूज की गई है, सब्ट्रैक्शन की ऑपरेशन। तो यहाँ पे P कॉमन है, यहाँ पे भी P कॉमन है, उसको बाहर यहाँ पे बाहर निकालेंगे, P यहाँ पे बाहर निकाला, यहाँ पे क्या बचा, 1 प्लस आर बाई 100 होल पावर n माइनस 1। यहाँ पे एक ही टर्म थी, दैट वाज P, उसको हमने आउट किया यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या बचा, 1। तो ये जो यहाँ पे हमें निकला ये है कंपाउंड इंटरेस्ट की फार्मूला। सो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, इज इक्वल टू कंपाउंड इंटरेस्ट की फार्मूला होती है प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर बाई 100 होल पावर n माइनस 1, वायर P इज प्रिंसिपल, R इज रेट, मगर रेट किस में होता है, परसेंटेज में और पर एनम, n इज टाइम पीरियड, यहाँ टाइम पीरियड किस में होता है, ईयर्स में, और CI इज कंपाउंड इंटरेस्ट। तो ये हमें क्या आया यहाँ पे, कंपाउंड इंटरेस्ट की फार्मूला। नाउ अब हम कुछ कंपाउंड इंटरेस्ट के एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। आई नो आप सब ट्रिक का वेट कर रहे होंगे, हम यहाँ पे देखेंगे कि हम कैसे कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बाय ट्रिक से। तो आप ये टेबल देखिएगा, यहाँ पे मैंने लिया इस कॉलम में रेट, देन 1 years, 2 years, 3 years, 4 and 5 years, और यहाँ पे मैंने रेट लिया है इस कॉलम में 2%, 3%, 2%, 3%, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 नहीं है, 12, 15, 20। तो हमें रेट जो क्वेश्चंस आते हैं उनमें यही रेट्स दिए गए होंगे। आपको करना क्या है, आपको क्वेश्चन अगर आ जाएगा कि आपको कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट करना होगा, तो उस टाइम आप देखिएगा कि क्वेश्चन में रेट क्या है।
जो रेट क्वेश्चन में होगा, फॉर एग्जांपल 2%, फिर देखिएगा टाइम पीरियड क्या है। अगर 2 इयर्स होगा तो आप क्या करोगे, आप ये 6.09 ले जाएगा यहाँ पे। बाय ट्रिक से मैं आपको आगे समझाऊंगी कैसे लेना है। ये टेबल आपको याद करना है, दिस इज़ मस्ट कि ये टेबल आपको ज़रूर ही याद करना है, ताकि आप जब एग्ज़ाम में बैठोगे आपको बस 2 सेकंड लगेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने में, कंपाउंड इंटरेस्ट को फाइंड आउट करने में। तो ये बहुत ज़रूरी है ये टेबल, इस टेबल को आपको लर्न करना होगा। आप देखेंगे ये टेबल हम कैसे यूज़ करेंगे क्वेश्चंस के ऊपर। आप देखिएगा यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिया है, फाइंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹16,000 एट द रेट ऑफ 5% पर एनम फॉर 2 years कंपाउंड एनुअली। यहाँ पे क्वेश्चन में ध्यान रखिएगा, जहाँ पे कंपाउंड डिड एनुअली होगा दैट इज़ पर ईयर। अगर सेमी कंपाउंडेड होगा तो हम आगे जाके क्वेश्चंस करेंगे, तो वो यहाँ पे उस टाइम ये फार्मूला अप्लाई नहीं होगी। अगर क्वार्टरली होगा उस टाइम ये फार्मूला अप्लाई नहीं होगी। तो यहाँ पे क्या है, कंपाउंडेड एनुअली, दिस मीन्स पर ईयर। तो हमें क्या निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। प्रिंसिपल दिया गया है, रेट भी दिया गया है और टाइम पीरियड भी दिया गया है। क्या करेंगे, अभी मैंने आपको बताया कि कंपाउंड, पहले फार्मूला से देखेंगे उसके बाद ट्रिक से। पहले मैंने बताया कि अभी हमने समझा कंपाउंड इंटरेस्ट की फार्मूला क्या है, दैट इज दिस, कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 + r/100 होल पावर n - 1। तो अप्लाई करो, क्वेश्चन में दिया गया है प्रिंसिपल भी, रेट भी और टाइम पीरियड भी। हियर n इज टाइम पीरियड। तो आप प्रिंसिपल क्या है 16,000, 1 प्लस रेट है 5 डिवाइड बाय 100, टाइम पीरियड इज 2 - 1। यही मैंने यहाँ पे पुट किया, ओनली वैल्यूज सब्स्टिट्यूट किए। तो क्या किया फिर, कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू 60, यहाँ पे 5 1 और 5 5 20 और 100, तो वो लिखा। यहाँ पे क्रॉस मल्टीपल कीजिएगा, ये है 1 + 1/20। यहाँ पे देखिएगा आप, ये है 1 + 1/20। 1/20 क्यों, 5/100 था ना। तो क्या किया, कैंसिलेशन की। यहाँ पे कैंसिलेशन, जब आप 5 से कैंसिलेशन कब होती है, जब लास्ट डिजिट 1 पोजिशन पे 5 और 0 होगा, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर भी, उस टाइम 5 से कैंसिलेशन पॉसिबल होती हैं। तो यहाँ पे 5 से कैंसिलेशन हो जाएंगी, 5 1 और 5 5 20 और 100। तो यहाँ पे क्या बचा, 1/20, वही मैंने यहाँ पे लिखा 1/20। तो होता क्या है यहाँ पे, जो यहाँ पे आया हमें 1 + 1/20, यहाँ पे होता क्या है, बीच में कौन सी ऑपरेशन है, दैट इज एडिशन। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करना होता है ऐसे। 20 पहले इनको 120 और 20 प्लस 1, यहाँ पे 1 है, 1 1 और 1, यहाँ पे डिनोमिनेटर में 1 है, जहाँ पे कुछ नहीं होता है वहाँ पे 1 है। डिवाइड बाई में क्या करना है, इन दोनों को 21 और 20। तो क्या आया यहाँ पे, 20 + 1 इज 21 डिवाइड बाई 20। वही 21/20 मैंने यहाँ पे लिखा दिस, लेकिन उसका क्या है, स्क्वायर है -1। तो यहाँ पे बोर्ड मास, जो आप बचपन से आप ये सुना होगा बोर्ड मास, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो ये ब्रेसेस हैं, ब्रैकेट्स हैं, पहले जो उनके अंदर जो एलिमेंट्स हैं उनको पहले सॉल्व करना होगा, उसके बाद दिस 16,000 को बी माने यहाँ ब्रैकेट्स, यहाँ पे ब्रैकेट्स को हटाना है। क्या करेंगे, 21 ये 2 बार है, ये मैंने लिखा 21/20 क्रॉस 21/20 -1। तो क्या किया, 21 क्रॉस 21 इज 441, 20 क्रॉस 20 इज 400, -1 है यहाँ पे। तो इनको सॉल्व कीजिएगा, मैंने किया 441/400, उसको डिवाइड किया, वो आया यहाँ पे 1.1025, उसको -1 किया, वो आया 0.1025, 0.1025। तो इसको 0.1025 को मल्टीप्लाई किया 16,000 के साथ, वो हमें आंसर मिला 1640। तो ये क्या आया, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो आपने देखा होगा कि कितना लेंथी बना यहाँ पे। अगर आप ये फार्मूला यहाँ पे अप्लाई नहीं करोगे इस फार्मूला से, क्योंकि कैलकुलेशन यहाँ पे थोड़ा सा लेंथी बना, तो आप अमाउंट से कीजिएगा। अमाउंट की फार्मूला क्या है, अमाउंट प्रिंसिपल 1 + r/100 होल पावर n।
P1+R। हाँ, तो आप पहले अमाउंट निकालिएगा, तो फिर आपको पता है कंपाउंड इंटरेस्ट किसके बराबर होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, तो वो कीजिएगा, उससे भी आप सॉल्व करोगे, ये कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल सकते हो। लेकिन अब आप ट्रिक से देखोगे, ट्रिक से कितना इजी होगा देखिएगा। आप ध्यान रखिएगा यहाँ पे क्या करना है, क्या करना है। अगर हमें कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है या प्रिंसिपल, तब हम वो ट्रिक अप्लाई करेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट और प्रिंसिपल। ठीक, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, प्रिंसिपल दिया गया है तो कंपाउंड इंटरेस्ट हमें निकालना है। हम लेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल लेना है, उसको मल्टीप्लाई करना है, ये मैं बताऊंगी ये क्या रेट, यहाँ पे क्या कौन सी रेट लेनी है, और डिवाइड बाय करना है 100। ठीक, पूरा देखिएगा, प्रिंसिपल लेना है, उसको मल्टीप्लाई करना है रेट से, वो रेट मैं बताऊंगी क्या रेट लेनी है, और डिवाइड बाय करना है 100 से। यहाँ पे प्रिंसिपल क्या है वो क्वेश्चन में है 16,000 क्रॉस। अब यहाँ पे गौर से देखिएगा, रेट क्या है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में रेट क्या है, रेट है क्वेश्चन में 5%, टाइम क्या है 2 इयर्स, टेबल में जाएगा, याद रखिए, आपने याद रखा यहाँ पे रेट है 5%, टाइम पीरियड है 2 इयर्स, ये दिमाग में रखो, टेबल की ओर जाओ। 5% है रेट, यहाँ पे देखिएगा 5% है रेट, यहाँ पे 5% है, टाइम क्या था 2 इयर्स, यहाँ पे 2 इयर्स है। तो यहाँ जाइए और यहाँ आए, यहाँ पे जहाँ पे ये मिला हमें 5% और 2 इयर्स, वो क्या है यहाँ पे 10.25, वही वहाँ पे लेना है, वही प्रिंसिपल को मल्टीप्लाई करना है। 5% यहाँ से, 2 इयर्स यहाँ से, जो इस साइड और इस साइड में है, तो वो 10.5 मिला है हमें, वही हमें यहाँ पे क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, किसको, प्रिंसिपल को। वही मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, ये है 10.25, किसको मल्टीप्लाई किया, प्रिंसिपल को, डिवाइड बाय क्या किया 100, याद रखा। तो ये जीरो कैंसिल, क्या बचा 160 इंटू 10.25, तो मल्टीप्लाई करो, वो आ जाएगा 1640। तो कितना इजी बना, 2 सेकंड्स भी नहीं लगेंगे इस क्वेश्चन को। फिर तो इस क्वेश्चन से फार्मूला से कितना लेंथी बना और ट्रिक से कितना आसान। लेकिन करना क्या है आपको वो टेबल याद करना ही है। तो अब जाएंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जो नेक्स्ट एग्जांपल यहाँ पे मैंने है, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹7,500 एट 4% पर एनम फॉर 2 years कंपाउंडेड एनुअली। कंपाउंडेड एनुअली है यहाँ पे, पूरा देखना क्वेश्चन में, पूरा देखना एग्जाम के टाइम। अगर सेमी कंपाउंडेड एनुअली होगा फार्मूला ये अप्लाई नहीं हो जाएंगी उस टाइम। तो कंपाउंडेड एनुअली है यहाँ पे, पूरा देखिएगा तो ये फार्मूला अप्लाई हो जाएंगी। निकालना क्या है हमें, कंपाउंड इंटरेस्ट। अगर आप फार्मूला से निकालोगे या ट्रिक से निकालोगे आपकी मर्जी, बट दोनों मेथड में आपको दिखाऊंगी क्या है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी, अभी निकालिए फार्मूला, P1+R/100 होल पावर n -1। प्रिंसिपल यहाँ पे दिया गया है, दैट इज 7500, 1 प्लस रेट है 4%, और टाइम पीरियड क्या है, n इज हियर टाइम पीरियड, ठीक, वो है 2 - 1। तो वही किया मैंने, 7500 यहाँ पे बोर्ड मास अप्लाई किया, तो यहाँ पे क्या मिला, 4 1 और 4 425 और 100, यहाँ पे आया 1 + 1/25। तो अभी दिखाया कैसे करते हैं, यहाँ पे ऑपरेशन है एडिशन, इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ऐसे वो आ जाएगा 26/25, 26/25, और क्या है -1। तो जो ब्रेसेस में है उनको पहले सॉल्व कीजिएगा, वो आ जाएगा 6676। जब आप करोगे 26 क्रॉस 26, वो आ जाएगा 676, और जब 25 क्रॉस 25 वो आ जाएगा 625, -1 कीजिएगा। तो फिर जो वहाँ पे मिला हमें वो मिला 1 पॉइंट, जब मैंने इसको डिवाइड किया 676 को डिवाइड किया 625 के साथ, वो आया 1.0816, माइनस किया 1, तो फिर उनको सॉल्व किया तो कंपाउंड इंटरेस्ट मिला 612। ठीक, अब फार्मूला से देखेंगे, ट्रिक से क्या करेंगे, क्या मैंने बोला, कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल को मल्टीप्लाई करना है रेट मैंने बोला कैसे लेना है,
रेट लेना है, क्या क्वेश्चन में रेट क्या है और टाइम पीरियड क्या है, फिर टेबल में देखना है किस साइड है वही लेना है, डिवाइड बाय क्या करना है यहाँ पे 100। तो चलिए टेबल की ओर। यहाँ पे रेट क्या है, रेट है यहाँ पे 4%, टाइम क्या है 2 years। तो टेबल में देखिएगा क्या है, रेट है 4%, यहाँ पे 4% है रेट और टाइम है 2 years। तो चलिए यहाँ से वर्टिकली यहाँ से हॉरिजॉन्टली क्या आया 8.16। तो मल्टीप्लाई यही 8.16 किसको करना है, यहाँ पे प्रिंसिपल को, वही मैंने यहाँ पे किया 8.16 डिवाइड बाय क्या है 100। ये ज़ीरो कैंसिल, 75 को मल्टीप्लाई करो 8.16 के साथ तो वो आ जाएगा 612। ये ट्रिक का फ़ायदा है। तो होप आपने यहाँ तक समझा होगा। और आपको मैं यहाँ पे एक ट्रिक समझाऊंगी, आपको आप कंफ्यूज गए होंगे कि 26 क्रॉस 26 ये बड़ा है, हम कैसे उनको मल्टीप्लाई करेंगे एग्ज़ाम में। तो ट्रिक है ना, आपके पास ट्रिक भी है। अब मैं ये भी दिखाऊंगी कैसे ट्रिक क्या है इसकी। 26 आपको मल्टीप्लाई करना है 26 के साथ, ठीक। तो आप एक रेक्टेंगल बनाएगा, 26 यहाँ पे रखिएगा, ठीक। तो इसको एक डायगोनल बनाए, वेट यहाँ पे हम करें 2 6, यहाँ पे क्या है 26 को करना है 26 के साथ 2 6, ठीक। तो कीजिएगा 2 2 आर 4, इसको ऐसे रखिएगा। 2 6 आर 12, वेट ये गलत हुआ। करना क्या है यहाँ पे, जो 26 है वो 26 है, 26 क्रॉस 26 है, ये स्क्वायर है, ठीक। आपको करना है 6 6 आर 36, ठीक। तो 3 इस कैरी, जो ये कैरी आया इसको 3 क्रॉस 2 वो क्या आ जाएगा 6, 3 2 आर 6 और यहाँ पे 2 2 आर 4। वेट हाँ, आप यहाँ पे देखिएगा, अगर आपको 26 क्रॉस 26 करना है, यानी कि आपको मल्टीप्लिकेशन करनी है, तो आप क्या कीजिएगा 2 6 2 6, ठीक। यहाँ पे एक आपको एक रेक्टेंगल बनानी है, एक स्क्वायर या रेक्टेंगल बनानी है ऐसे, ठीक। फिर क्या करना है, ये एक डायगोनली बनाना है आपको, यहाँ डायगोनली, ठीक, और ये वाला, ठीक। अब आप कीजिएगा 2 2 आर ये और ये 2 2 आर 4, 2 6 आर 12, ठीक। अब इससे 6 2 आर 12, 6 6 आर 36। इतना समझ आया। क्या करना है, 26 लेना है, 26 यहाँ पे लेना है। अगर 2 डिजिट्स होंगे, अगर 3 तो 3 यहाँ पे एक टेबल ऐड करना है। तो फिर क्या करना है, 2 2 और 4 वो लिखा मैंने इस डब्बे में, लेकिन 0 यहाँ पे 4 यहाँ पे। 2 6 आर 12 1 2, 6 2 और फिर 6 को इन दोनों के साथ 6 2 आर 12 1 2, 6 6 आर 36 ये लिखा। फिर क्या करना होता है यहाँ पे ये डायगोनली जो है इनको एडअप करना है। ये एक डायगोनल है, ये दूसरा है, ये तीसरा है। तो 6 आ जाएगा यहाँ पे, एलोन है यहाँ पे। फिर है 2 3 2, ये एक डायगोनल में है ऐसे, दैट इज 3 + 2 इज 5, 5 + 2 इज 7। और यहाँ पे जाएगा 4 + 1 इज, ये तीसरा डायगोनल है, 4 + 1 इज 5, 5 + 1 इज 6। तो क्या आया 6 7 6, यही हमें यहाँ पे है 6 7 6, ये आया ना यहाँ पे 6 7 6। ऐसे ही मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करते हैं। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ आया होगा। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में और कुछ एग्जाम्पल्स डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।